मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम अंडर रूट को हल करना सीखेंगे। जैसे मैं क्या हल करना सीखूंगा, आपको क्या सिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोल दूं कि रूट 4, इसको अगर आप सोल्यूशन करिएगा तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। लेकिन मैं बोल दूं कि रूट 8 को सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे मेरे को पता है तो मैं बोलूंगा कि इसका 2√2 होता है। लेकिन आपको आपको यही बताऊंगा कि आखिर ये 2√2 कैसे होता है। और कोई सी भी संख्या रहे, उसके अंदर रूट रहे, अगर उसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकलता हो तो हम ऐसे रूप में उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा मैं किस तरीका से करूंगा। और अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस प्रकार के जो रूप में आते हैं 2√2, 5√6, इस तरीका से मैं इतने गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो का आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इस रूट के बारे में समझिए। इस रूट का कहने का मतलब है ना, ये यह कहता है कि अगर मेरे अंदर एक प्रकार के दो संख्याएं हैं, मेरे अंदर एक प्रकार के दो चीजें हैं। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे भी गाय है और यहाँ पे भी गाय है और दोनों रूट के अंदर है। और अगर यहाँ पे बीच में गुना है, एक गाय बीच में गुना, तो ये रूट कहता है, ये अंडर रूट कहता है कि आपको जो दोनों में से मन करे उसको आप निकाल लीजिए, एक को निकाल लेना, इसी इसका आंसर हो जाएगा। यही रूट का कहने का मतलब है कि मेरे अंदर, रूट कहता है कि अगर मेरे अंदर एक ही प्रकार के दो चीजें हैं, अगर वो मल्टीप्लाई गुना में है तो आप एक चीज को बाहर निकाल सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जो हम करें 4 का वर्गमूल 2 कैसे आ गया, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना का 4। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यही से हम यहाँ 1 2 निकाल लिए। तो फाइनली आपका जो रूट 4 का वर्गमूल होता है वो आपका 2 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। इतना तो समझ गए, लेकिन आप ये बताइए कि रूट 8 को हम सोल्व किए तो ऐसे क्यों आया। तो आपको क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि रूट 8 इसका तो पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो इसके अंदर जो संख्याएं हैं जैसे 8, तो आपको 8 को लिख देना है किसी तरफ। आप चाहे तो अपने हाथे पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो कॉपी के पीछे लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। और इसको छोटे छोटे टुकड़ा यानी अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ा। जैसे आप रोटी खाते हैं तो जैसे तोड़कर मुंह में लेते उसको चबा चबा कर खाते हैं, छोटा छोटा करते हैं। उसी तरीका से जो रूट के अंदर संख्याएं रहेंगी उसे एकदम छोटे छोटे रूप में तोड़ लेना है। तो 8 है तो हम इसको कितने से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8। फिर इसको हम लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4। यानी कि हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, बस यही लिख सकते हैं इस 8 को। अब क्या बोले कि ये रूट कहता है कि मेरे अंदर अगर एक जात की दो संख्याएं हैं तो आप एक को बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इस 2 में से 1 2 को बाहर निकालेंगे। लेकिन इसका कोई जात नहीं मिला, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला, तो इसको हम ऐसे छोड़ दिए। यही हमारा आ गया 2√2। तो मेरे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीख गए होंगे। पूरा नहीं सीखना है, अभी तो पूरा हम सिखाएंगे अच्छे तरीका से। थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आप मेथड यही है मेरे दोस्त, मेथड आपको मैं सिखा दिया। अब आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे तरीका से और समझाते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि इस अंडर रूट 50 को सॉल्व कीजिए, क्या होगा। तो मैं क्या बोला कि जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो 50 दिया हुआ है तो इसको लिख लेना है, इसको छोटे छोटे रूप में तोड़ना है। तो 50 2 से लगाएंगे, इसका आधा हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25, आधा करना है आपको। फिर 25 को आधा करेंगे, नहीं होगा, हम इसे 5 से लगाएंगे, 5 5 25, यानी कि हम 50 को लिख सकते हैं 2 5 10, 10 5 50। सिर्फ आपको यही लिखना है। हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 कीजिए, 2 5 10, और 10 को जब 5 से गुना करेंगे 10 5 50 आपका आ जा रहा है। अब यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5, और बीच में जब मल्टीप्लाई है तो हम 1 5 को बाहर निकालेंगे, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला तो हम इसे छोड़ देंगे। फाइनली 5√2। अब कितने लोग को समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए हम थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे तरीका से आपको समझाते हैं। अगर मैं बोल दूं कि इस 18 को रूट से बाहर निकालिए, देखिए संख्या कितना भी बड़ा रहे, मेथड आपका यही है।
मेथड आपको यही लगाना है। ये इस 18 को पहले छोटे छोटे टुकड़े में आपको तोड़ना है। तो 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, यानी कि हम इस 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18 आपका आ जा रहा है। सिर्फ आपको ये देखना है कि इस बीच वाले को हम कैसे तोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको तोड़ना है। अब यहाँ पे इसका इसका जात मिल रहा है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, बच गया आपका 2, तो रूट 2 ही में बचेगा, क्योंकि उसका कोई जात ना मिला। तो मेरे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी प्रश्न बनाने जाइएगा रूट वाला, तो ऐसे प्रकार के आंसर आपको देखने को मिलेगा ही। तो मेरे दोस्त, आप सीख गए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।